हेलो स्टूडेंट्स, फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम ऑन्कोजेनिक वायरस के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम ऑन्कोजेनिक वायरस का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, देन प्रिवेंशन एक्सेट्रा सारे कवर करेंगे। सो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, ऑन्कोजेनिक वायरस होते क्या हैं? तो ऑन्कोजेनिक वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास कैंसर कॉज करने की क्षमता होती है, जो कि कैंसर कॉज करते हैं। सो ऑन्कोजेनिक वायरस इज़ अ वायरस दैट कैन कॉज कैंसर, and this term originated from studies of acutely transforming retroviruses in the 1950 to 1960s, often called oncoviruses to denote their RNA virus origin। लेकिन अब कोई भी ऐसा वायरस जो कि जिसका जनोम आरएनए हो या डीएनए हो, सो कोई भी ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो या डीएनए हो जो कैंसर कॉज कर सकता है, उसको हम कैंसर वायरस या ऑन्कोजेनिक वायरस या ऑन्कोवायरस कहते हैं, जो कि सिनोनिम है ट्यूमर वायरसेस का। एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वायरसेस डू नॉट कॉज कैंसर, probably because of long-standing co-evolution between the virus and its host। सो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है ह्यूमन और एनिमल वायरसेस के, वो कैंसर कॉज नहीं करते हैं। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस और होस्ट के बीच में काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग को इवोल्यूशन है, जिसकी वजह से ये कैंसर कॉज नहीं करते हैं ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में। सो नाउ डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ऑन्कोवायरसेस की बात करें तो 1964 में डिस्कवर किए गए थे एंथनी एपेस्टीन बर्ट, देन एकोंग एंड योवने बार आइडेंटिफाइड द फर्स्ट ह्यूमन ऑन्कोवायरस फ्रॉम बुर्किट लिम्फोमा सेल, a herpes virus। The virus is formally known as human herpes virus 4, but more commonly called Epstein-Barr virus or EBV। सो 1964 में सबसे पहले एंथोनी एपेस्टीन ने इसको आइडेंटिफाई किया था, फर्स्ट ह्यूमन ऑन्कोवायरस को लिम्फोमा सेल से। एंड हर्पिस वायरस, जो कि ऐसा वायरस है जिसको फॉर्मली हम ह्यूमन हर्पिस 4 के नाम से जानते हैं, उनको हम EBV भी कहते हैं, विच इज़ एपिस्टीन बार वायरस। नाउ व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर क्या होता है? तो कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल्ट्रेशन इन क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन्स दैट कंट्रोल सेल proliferation, differentiation and survival। सो कैंसर होता कैसे है? तो जो हमारे जीन्स हैं उनमें ऑल्ट्रेशन की वजह से, जो हमारे जीन हैं उनके क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन्स में ऑल्ट्रेशन की वजह से कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से सेल पॉलीफरेशन और डिफ्रेंशिएशन का कंट्रोल लॉस हो जाता है एंड सर्वाइवल का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। And studies of tumor viruses revealed that specific gene called oncogenes are capable of inducing cell transformation, thereby providing the first insight into the molecular basis of cancer। सो स्टडीज़ से पता चला है और स्टडी से ये बात सामने आई है कि ट्यूमर वायरसेस जो है, जो कि एक स्पेसिफिक जीन जिसको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं, वो रिवील करते हैं, जो कि कैपेबल होता है सेल ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करने में, जिसकी वजह से फर्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर को हम देख सकते हैं। नाउ हु वायरसेस, नाउ अब हम पढ़ेंगे हाउ वायरसेस कॉज कैंसर। सो वायरसेस कैंसर कॉज कैसे करते हैं? Now, the viral agents causing cancer in eukaryotic animals by integrating in host genomes। So, viral agents eukaryotic animals में कैंसर कैसे कॉज करते हैं? तो वो होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट करके कैंसर कॉज करते हैं। एंड द वायरस एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसीज in natural host, experimental animals or cell cultures। So viruses which modified proto-oncogene obligatory host specific with the ability immortalization possess genes which stimulate growth and can cause cancer। सो हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं कि ऐसे वायरसेस
जो कि प्रोटो ऑन्कोजेंस को मॉडिफाई करते हैं, जो कि प्रोटो ऑन्कोजेन मॉडिफाइड वायरसेस होते हैं। सो वायरसेस विच प्रोटो ऑन्कोजेन मॉडिफाइड और वायरसेस विच मॉडिफाइड प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑब्लिगेटरी होस्ट स्पेसिफिक, जो कि काफ़ी ऑब्लिगेटरी होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है इमोर्टलाइजेशन कॉज करने की, जिनके पास जीन प्रेजेंट होती हैं, ऐसी जीन प्रेजेंट होती हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं और ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। सो हम इस तरीके से कैंसर होता है, वायरस इस तरीके से वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं। एक बार वापस से मैं आपको समझा देती हूँ कि वायरल एजेंट जो कि कैंसर कॉज करते हैं यूकेरियोटिक एनिमल में, वो कैसे कॉज करते हैं, तो होस्ट जीनोम के इंटीग्रेशन से वो कैंसर कॉज करते हैं। एंड वायरस का कैंसर कॉज करने का दूसरा रीज़न क्या है, ऐसे वायरस जो कि मॉडिफाइड प्रोटो ऑन्कोजेन वायरसेस होते हैं, जो कि ऑब्लिगेटरी होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है इमॉर्टलाइजेशन कॉज करने की, एंड उनके पास ऐसे जीन प्रेजेंट होती हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं और जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। सो इस तरीके से वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं। नाउ ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स की ग्रोथ कैसे होती है। सो डैमेज्ड डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, जो डैमेज्ड डीएनए हैं वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज वी कैन सी डीएनए डैमेज हमें दिख रहा होगा, ये ब्लड वेसल्स है, सेल्स है, एंड सेल्स में हमें डीएनए डैमेज दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डैमेज्ड डीएनए है। नाउ नॉर्मल सेल्स चेंजेस टू कैंसर सेल्स। नाउ जैसा हम देख सकते हैं नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज होते हैं। एंड नाउ ट्यूमर फॉर्म्स, एंड देखिए इस वाले थर्ड वाले इसमें कि ट्यूमर कैसे फॉर्म हो गए हैं। सो फर्स्ट स्टेप से क्या हुआ, हमारे डीएनए डैमेज्ड साइड से इस वायरस ने अपना काम शुरू किया, एंड नाउ ये नॉर्मल सेल है जो कि कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लग गया, एंड यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म्स हो गए। सो कैंसर की ग्रोथ कैसे होती है, कैंसर सेल की ग्रोथ कैसे होती है, तो हमारे जो डैमेज्ड डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन्कोवायरसेस को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस एंड आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस। सो डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जिनका जीनोम डीएनए होता है, एंड आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जिनका जीनोम आरएनए होता है। अब हम एक एक करके डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस एंड आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला शुरू करते हैं डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस के बारे में। सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV और डीएनए वायरस कॉज ट्रांसफॉर्मेशन इन सेल्स थ्रू इंटरफेरिंग विद द ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन सच एज P53। सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको हम HPV कहते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये डीएनए वायरस होते हैं जो कि सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एंड सेल को वो ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, तो वो इंटरफेयर करते हैं हमारे ट्यूमर सप्रेशन प्रोटीन से, जो हमारे ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होते हैं उनके साथ वो इंटरफेयर करते हैं, सच एस P53 के साथ इंटरफेयर करके हमारे सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एंड कैंसर कॉज कर देते हैं। देन साथ ही साथ Kaposi sarcoma associated herpes viruses KSHV और HHV8 is associated with Kaposi sarcoma, a type of skin cancer. So Kaposi sarcoma associated herpes virus, जिनको हम KSHV या फिर हम HHV8 कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं Kaposi sarcoma कॉज करने के लिए, जो कि एक स्किन कैंसर का टाइप है। नाउ EBV और HHV4 is associated with 4 types of cancer। अभी जैसा हमने पढ़ा एप्स्टीन बार वायरसेस और जिसको हम HHV4 भी कहते हैं, वो एसोसिएटेड होते हैं 4 टाइप के कैंसर कॉज करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, देन साथ ही साथ ह्यूमन साइटोमेगैलोवायरस CMV और HHV5 इज एसोसिएटेड विद लाइक जो हमारे CMV और HHV है वो भी एसोसिएटेड होते हैं म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा एंड पॉसिबली अदर मैलिग्नेंसीज के लिए। सो कार्सिनोमा के लिए एंड अदर मैलिग्नेंसीज के लिए CMV और HHV भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Then Merkel cells polymavirus is associated with the development of Merkel cell carcinoma. So polymavirus
रिस्पॉन्सिबल होते हैं मार्कल सेल कार्सिनोमा के लिए। सो ये कुछ वायरसेस हैं जिनको, जो 4 टाइप के हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, लाइक EBV, CMV एंड मार्कल सेल पॉलीमा वायरस और पॉलीमा वायरस। नाउ RNA ऑन्कोजेनिक वायरसेस क्या होते हैं? तो नॉट ऑल ऑन्को वायरसेस आर DNA वायरसेस। जितने भी ऑन्को वायरसेस होते हैं, जो ऐसे वायरस जो कि कैंसर कॉज करते हैं, वो सारे के सारे DNA वायरसेस नहीं होते हैं। कुछ RNA वायरसेस भी होते हैं, कुछ RNA वायरसेस भी है जो कि एसोसिएटेड होते हैं कैंसर से, such as hepatitis C virus as well as certain retroviruses. Example, human T lymphotrophic viruses HTLV1 and Ross sarcoma virus RSV. ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये RNA वायरसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर कॉज करने के लिए, ये भी ऑन्को वायरसेस होते हैं। नाउ रूट्स ऑफ एंट्री, कहाँ से ये एंटर होते हैं? सो इन्हेलेशन से, अगर इन्हेल कर लिया है इन वायरसेस को, या इंजेक्शन से, या फिर इनॉकुलेशन इनका हो गया है, या सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होते हैं ये, एंड चाहे ये ब्लड या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी ट्रांसमिट हो जाते हैं, और वर्टिकल और कंजेनाइटल भी इनका ये ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिशन इनका होता है। तो ये सारे रूट्स ऑफ एंट्री है ऑन्को वायरसेस के लिए: इन्हेलेशन, ब्लड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वर्टिकल और कंजेनाइटल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल, inoculation and injection. These are the routes of entry of oncoviruses. Now mechanism of oncogenic viruses. oncogenic viruses की क्या mechanism है? तो हम हेपेटाइटिस बी के एग्जाम्पल से देखते हैं। सो नॉर्मल लीवर है, एंड नॉर्मल लीवर में एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, देन क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें ज़्यादातर जो है लेस देन 90% चिल्ड्रेन एंड मोर देन 5% एडल्ट होते हैं। देन क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, एंड देन 30% सिरोसिस के चांसेस होते हैं। एंड सिरोसिस से क्या होता है? लीवर फेलियर हो सकते हैं, या HCC हो सकता है, जिसमें 5 to 10% एक साल में HCC के केसेस होते हैं। एंड लीवर फेलियर से डेथ हो सकती है, या फिर हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। अगर हमने लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराया, चाहे लीवर फेलियर केस से बचने के लिए, HCC के केस में, तो री इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो लो हो जाते हैं, एंड HCC से भी फाइनली अल्टीमेटली डेथ हो जाती है पेशेंट की। सो पहले नॉर्मल लीवर में इन्फेक्शन, इनॉकुलेशन हुआ, देन एक्यूट इन्फेक्शन कॉज हुआ, देन क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, देन क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, देन सिरोसिस के चांसेस होते हैं, एंड आफ्टर सिरोसिस लीवर फेलियर के चांसेस होते हैं, और लीवर फेलियर मीन्स डेथ। या फिर सिरोसिस के बाद HCC के चांसेस होते हैं, जो कि 5 से 10% एक साल में होते हैं, देन उसे भी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इन केस अगर हमने ट्रांसप्लांटेशन कराया तो री इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो रहते हैं हमारे पास, लेकिन वो लो रहते हैं। नाउ प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। सो क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान? सो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, लाइक वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, ब्लोइंग योर नोज, कफिंग और स्नीजिंग। सो जब भी कफिंग या स्नीजिंग, या अपने नोज़ को आप साफ़ कर रहे हैं, आपकी नोज़ ब्लो हो रही है और आप उसको साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद अपने हैंड को आप प्रॉपरली वॉश करिए, या बाथरूम यूज़ करने के बाद अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करिए। देन वॉश योर हैंड्स आफ्टर टचिंग एनिमल्स, एनिमल्स, कलेक्टिंग ट्रैश या गार्बेज को टच करने के बाद अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करिए। देन यूज़ मॉइस्ट क्लीनिंग वाइप्स टू क्लीन सरफेस एंड थिंग्स दैट यू टच। सो मॉइस्ट क्लीनिंग वाइप्स का यूज़ करना चाहिए ऐसे सर्फेसेस को जिनको आप टच करते हो उनको क्लीन करने के लिए, जैसे कि डोर हैंडल्स को, ATM और क्रेडिट कार्ड्स को, की पैड्स को, और ऐसे कोई भी अदर आइटम्स जिनको आप टच कर रहे हैं उनको दूसरे पीपल से लेके आप टच कर रहे हैं उनको क्लीन करने के लिए मॉइस्ट क्लीनिंग वाइप्स का यूज़ करना चाहिए। देन स्टे अवे फ्रॉम एनीवन विद अ फीवर एंड द फ्लू और अदर इन्फेक्शंस। सो कोई भी जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स है, या जिनको फीवर है, या जिनको कोई भी अदर इन्फेक्शन है, उनसे दूरी बना के रखिए।
Then do not wade, play or swim in ponds, lake, rivers or water park. So आप वाटर पार्क्स में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, इसमें स्विमिंग करना अवॉइड करिए इस के ट्रीटमेंट के दौरान. एंड देन वियर शूज़ ऑल द टाइम्स शूज़ पहन कर रखिए. हॉस्पिटल्स में, आउटडोर्स में, आप जब भी है, घर से बाहर जब भी है, हॉस्पिटल में है, शूज़ पहन कर रखिए. दिस हेल्प यू अवॉइड इंजरी एंड कीप जर्म्स ऑफ योर फीट. सो इससे क्या होगा कि ये आपको इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे, आपको इंजरी होने के चांसेस आपके कम रहेंगे एंड जर्म्स जो है वो आपकी पैरों से दूर रहेंगे. देन डू नॉट कीप फ्रेश फ्लावर्स और लाइव प्लांट्स इन योर बेडरूम्स. एंड अपने बेडरूम्स में फ्रेश फ्लावर्स को या लाइव प्लांट्स को ना रखें. एंड यूज़ हॉट वाटर टू क्लीन योर डिशेस. एंड हॉट वाटर का यूज़ करें अपने डिशेस को क्लीन करने के लिए. नाउ कंक्लूशन पे हम आए तो हम क्या बैठेंगे कंक्लूशन पे. ग्लोबली ऑलमोस्ट 20% ऑफ कैंसर्स आर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एजेंट्स. सो ग्लोबली ऑलमोस्ट 20% जो कैंसर के केसेस है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स से रिलेटेड होते हैं. Like several viruses with oncogenic potential stimulate cell plur. So basically क्या होता है, several viruses जो कि ऑन्कोजेनिक होते हैं, जिनके पास पोटेंशियल होता है सेल प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करने का एंड ट्यूमर कॉज करने का या कैंसर कॉज करने का ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में. एंड दे एक्ट विद डिफरेंट मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. एंड ये जो ऑन्कोवायरसेस है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस है, ये उनके मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कुछ डिफरेंट फैक्टर्स पे. So the tumor viruses with small genomes integrate into host cell chromosomal DNA and cause mutation and chromosomal rearrangements that predispose to cancer. So क्या होता है, जो ट्यूमर वायरसेस है जिनके पास स्मॉल जीनोम्स प्रेजेंट होते हैं वो होस्ट सेल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होते हैं, उनके डीएनए में इंटीग्रेट होते हैं एंड देन वो म्यूटेशन कॉज कर देते हैं और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स कॉज कर देते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है. दैट प्रेडिस्पोज टू कैंसर. Now the oncogenic DNA and RNA viruses that are carrying oncogenes encode transforming proteins to stimulate tumor formation. So जो oncogenic DNA या RNA viruses होते हैं उनके पास oncogenes प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकोड करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो कि कैंसर और ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के. थैंक यू.